हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड, यानी विशेषण से रिलेटेड है, और इसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसका फार्मूला होता है द प्लस कंपैरेटिव। तो ये फार्मूला मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको समटाइम्स ट्रांसलेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए मैंने इसी फार्मूले को लिया है। तो गाइज़, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, आपने एडजेक्टिव शायद पढ़ा होगा। उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट होती है पॉजिटिव, और सेकंड होती है कंपैरेटिव, और थर्ड होती है सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री का ही इस फार्मूले में मैं यूज़ करने वाला हूं। अब जैसे कि ये फार्मूला आपके सामने है, तो सबसे पहले है द, और उसके बाद है मोर। मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्म है, और उसके बाद जो है इसका जो भी सेंटेंस में बनाना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद वापस यही फार्मूला शुरू हो जाता है द प्लस कंपैरेटिव। तो इस प्रकार से ये फार्मूला जो है कंप्लीट तैयार होता है। द प्लस कंपैरेटिव डॉट डॉट, फिर एक बार फिर से द प्लस कंपैरेटिव। तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है विद एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं उनका हिंदी में हिंट किस प्रकार आता है, किस तरह से हम इस प्रकार के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। तो ये जो हिंट है, सबसे पहले जैसे कि जितना और उतना, जितना उतना, इस तरह से इसमें ये आइडेंटिफिकेशन आती है। और इस आइडेंटिफिकेशन के बाद में मैं आपको एग्जांपल्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है द हार्डर। अब हार्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो हार्डर होता है। द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क, इसका अर्थ है कि जितना आप काम करोगे। फिर इसी डिग्री से सेंटेंस बनेगा द ग्रेटर विल बी योर रिवॉर्ड। The harder you work, the greater will be your reward। तो गाइज, इसकी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है कि जितना कठोर परिश्रम करोगे उतना ही बड़ा आपका पुरस्कार होगा। तो देखिए, जितना उतना इस सेंटेंस में आ चुका है। तो चलिए सेकंड सेंटेंस पे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए द मोर। गाइज, मैं बता दूं कि कंपैरेटिव डिग्री जिस टाइप का हमारा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव डिग्री आती है। जैसे यहाँ पर मोर की ज़रूरत है तो मोर लिया। तो इस प्रकार से सेकंड सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनी है द मोर आई लव हर, द मोर शी हेट्स मी। जितना मैं उससे प्यार करता हूँ, या जितना मैं अधिक उससे प्यार करता हूँ, उतना ही अधिक वह मुझसे नफरत करती है। तो गाइस, यहाँ पर आपको हिंदी ट्रांसलेशन में ध्यान देना है, और कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से चेंज हो रही है ये देखना है। एक सेंटेंस में सेम भी हो सकती है, एक सेंटेंस में डिफरेंट भी हो सकती है। अब देखिए, थर्ड सेंटेंस पे आपको फिर से ध्यान देना है, स्ट्रेस डालना है कि किस ढंग से ये डिग्री यूज में आ रही है। द डीपर। अब देखिए, सबसे पहले डीपर आया है,
द डीपर द वैलीज, जितना गहरा कुआं होगा या जितना गहरा कुआं है उतना ही गर्म जल है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री सबसे पहले तो आई है द डीपर, और दूसरी जो डिग्री है वो है द वार्मर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस तरह से ये डिफरेंट है। तो गाइस एक बार फिर से इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। द डीपर द वैलीज, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही गर्म जल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 की ओर। आपने हर सेंटेंस पे यही नोटिस करना है कि सेंटेंस के अंदर सेम कंपैरेटिव डिग्री है या डिफरेंट है, क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो फोर्थ सेंटेंस में है द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितने ऊंचाई पर हम जाते हैं उतनी ही हमें ठंडक महसूस होती है। तो देखिए पहली कंपैरेटिव डिग्री तो है हायर, ऊंचाई के लिए, और दूसरी जो है वो ठंडाई के लिए, जो कि कूलर है, यानी ठंड के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस देखिए। द लेस यू रीड। गाइज ये लेस जो है लिटिल लेस लिस्ट, यानी लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है ये। द लेस यू रीड यानी जितना आप कम पढ़ते हो, जितना आप कम पढ़ते हो, द लेस यू विल हैव नॉलेज, उतना ही कम आप में ज्ञान होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कंपैरेटिव डिग्री सेम है, लेस और लेस, क्योंकि दोनों गुण एक जैसे हैं। तो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा द मोर फार्मूले का प्रयोग करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसी से रिलेटेड कुछ और मैटर, जैसे कि असमानता के लिए हम यूज़ करते हैं नॉट सो एज और एज नॉट एज, और समानता के लिए हम यूज़ करते हैं एज एज का प्रयोग। तो इसमें भी उतना जितना जितना उतना आता है। तो मैंने इसलिए दिया है जिससे आप इन दोनों के बीच कंपैरिजन करो और जान सको कि भाई इनमें क्या अंतर है, जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, योर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट। योर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, आपका भाई उतना होशियार नहीं है एज यू थिंक, जितना आप सोचते हो। तो देखिए गाइज यहाँ पर नॉट सो एज का यूज़ किया गया है, यहाँ पे असमानता बताई है। और जो सेकंड सेंटेंस है वो देखिए, द बिल्डिंग इज नॉट सो टॉल। द बिल्डिंग इज नॉट सो टॉल यानी भवन इतना बड़ा नहीं है एज आवर्स, जितना हमारा है। भवन इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा है। तो यहाँ पर भी असमानता के लिए हमने नॉट सो एज का यूज़ किया है, और नॉट सो के बाद में पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। थर्ड सेंटेंस है, आई एम नॉट सो फूल। मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ एज यू कंसीडर,
जितना आप सोचते हो। तो यहाँ पर भी नॉट सो के बाद में फुल पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर भी असमानता हमने इस सेंटेंस के माध्यम से शो की है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एज का प्रयोग। एज का जो प्रयोग होता है वो समानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि ही इज़ एज लेजी एज यू कंसिडर, वह उतना ही आलसी है जितना तुम सोचते हो, यानी ये समानता हो गई। एज लेजी एज, तो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, दिस बिल्डिंग is as beautiful. This building is as beautiful as mine. यह भवन उतना ही खूबसूरत है जितना मेरा है, यानी मेरा घर जितना सुंदर है उतना ही ये है। तो यहाँ पर भी एज के बीच ब्यूटीफुल जो कि पॉजिटिव डिग्री है, जिसने समानता का ही प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है सिक्स्थ सेंटेंस, यू आर एज क्लेवर एज योर कजिन। यू आर एज क्लेवर एज योर कजिन, तुम उतने ही होशियार हो जितना तुम्हारा चचारा भाई या बहन है। कजिन का मीन्स होता है चचारा भाई बहन। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।